डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट नंबर 6 लेके आए। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बारे में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करेंगे। फॉर काइनेटिक्स से रिलेटेड जो रेट इक्वेशन उसकी बात करेंगे, हाफ लाइफ करेंगे, क्वार्टर लाइफ टाइम करेंगे, पैरेज करेंगे, एग्जाम्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। फर्स्ट टाइम को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैंने जीरो ऑर्डर में किया था। सो लेट्स स्टार्ट काइनेटिक्स से बात करें डेफिनेटली। फर्स्ट रिएक्शन क्या है? बहुत ही सिंपल, दो रिएक्शंस in which rate is directly proportional to बताओ किसके होगा? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पावर 1। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 डिपेंड है इन रेट लॉ। और रेट लॉ कैसे निकलता है? एक्सपेरिमेंटली। हमने कोई रिएक्शन करके देखी, एक्सपेरिमेंटली हमने उसका रेट लॉ लिखा, और रेट लॉ लिखने के बाद हमने क्या देखा? रेट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है। तो रिएक्शन की बोलो फर्स्ट ऑर्डर, यानी क्या हो जाएगी? उसकी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल हम रिएक्शन है ए से क्या प्रोडक्ट। ठीक, अब हम क्या लिखें? इसका रेट लिखेंगे। तो रिएक्शन होगा के ए की पावर 1। क्या होगा? के ए की पावर 1। क्लियर? इस तरह सपोज करो तो एक है और एक तरफ है, उससे एक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो देखो इस तरह भी लिख सकते। रिएक्शन क्या होगी? के क्या पता हाफ मोल और हाफ मोल से भी डिपेंड कर रहा हो। कुल मिला के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 आनी चाहिए। ये ऐड होकर 1 हो जाएगी, 1 हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगी, और यहाँ सीधा ही 1 हो रही है। तो ये सब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। नोट कर लो इसको, डेफिनेशन। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड चीज, और वो है इंटीग्रेटेड इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किस तरह लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? ठीक है, तो सेकंड हेडिंग डाल लो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या है यहाँ पे हमारे पास? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो देखो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ओके, तो हम क्या लिखते हैं? ये ए से बन गया प्रोडक्ट हमारे पास, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ये क्या है हमारे पास? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। इस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लिए आपको बता देता हूँ T=0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसकी कंसंट्रेशन को मान रहे हैं स्मॉल ए इनिशियल। क्या मान रहे हैं अपन? स्मॉल ए मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं अपन? स्मॉल ए मान। तो इसकी क्या होगी? 0 होगी। नहीं, और टी टाइम पर टी टाइम पर जो ए होगा रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, वो कुछ कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक्स प्रोडक्ट बन गया, तो इसका कितना बचेगा? ए माइनस। क्लियर है? तो सारी चीजें क्लियर कर लो। ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको ए नोट भी माने, कोई दिक्कत नहीं, ए नोट से स्मॉल ए कह दो। ठीक है, एक्स ए माइनस एक्स क्या है? ए माइनस एक्स क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन एट टी टाइम पर फाइनल कंसंट्रेशन, वो ए माइनस एक्स है। इसको ए भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इसको ए भी मान सकते हैं। ठीक है, और एक्स क्या है हमारे पास? हमारे पास है एक्स प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। क्या है हमारे पास? कंसंट्रेशन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन अपना। तो डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। देखो हम क्या रेट लॉ से स्टार्ट करेंगे। रेट लॉ से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? के ए की पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर है, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और दूसरे तरीके से रेट कैसे लिखते हैं? ठीक है, दूसरे तरीके से रेट लिखते हैं, रेट इक्वल टू माइनस, ये देखो एक है तो 1/1 डी ए माइनस 1/1 डी ए अपॉन डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2, दोनों के एलएचएस इक्वल है, तो दोनों के आरएचएस भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो स्पेस है अपने पास, तो हम देख लेते हैं। ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं, के ए की पावर ए, या के ए लिख देते हैं सिंपल। के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1 है माइनस डी ए अपॉन डी टी, माइनस डी ए अपॉन डी टी। क्लियर है? या इसको अपन लिख सकते हैं डी ए बाई ए इक्वल टू माइनस के डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। डी ए बाई ए, क्लियर है ना? रीअरेंज कर दिया, ए को इधर ले गए, डी टी को इधर ले गए। डी ए बाई ए इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है ना? अब इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे अपन, डी ए अपॉन ए हो जाएगा माइनस के डी टी। क्लियर है? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखो t इक्वल टू 0 पर,
t इक्वल टू 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट, और टी टाइम पर, t इक्वल टू टी टाइम पर फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, ए। समझ गए ना? तो ये क्या डी ए अपॉन ए इक्वल टू है माइनस के डी टी। इंटीग्रेशन किया, ठीक है, लिमिट ए नॉट से ए तक है, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू टी तक है। क्लियर है? सॉल्व किया डी ए अपॉन ए, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन ए क्या होता है, माइनस लॉग ई, क्या होता है, माइनस लॉग बेस। क्लियर है? ये इंटीग्रेशन माइनस लॉग बेस ई ए ये होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग बेस ई ए, ओके, और ए नॉट से ए तक इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस के टी, और यहाँ हो जाएगा 0 से टी तक। क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस लॉग बेस ई ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0, तो ये माइनस के टी रह जाए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो। तो देखो डी ए अपॉन ए का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग बेस ई ए होता है। यहाँ पर ये ई है और ये ए वापस जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर पूछेंगे, यहाँ पर डी अपॉन ए की इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास बचेगा लॉग बेस ई ए, और यहाँ पावर लगाएंगे ए नॉट इनिशियल से फाइनल ए तक इक्वल टू माइन के, इसका जाएगा 0 से टी तक। सॉल्व करेंगे इसको, लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए नॉट इक्वल टू आ जाए माइनस के टी माइनस 0, ये आ जाए नहीं आएगा, तो फाइनल हम लिख सकते हैं लॉग ई ए माइनस ई ए इक्वल टू माइनस के टी। क्लियर है? ठीक है, अब देखो एक रिलेशनशिप होता है, आपको ध्यान रखना है। लॉग बेस ई ए इक्वल टू होता है लॉग बेस 10 इंटू 2.303। मतलब अपन लॉग बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो लॉग बेस 10 2.03 से मल्टीप्लाई करो तो लॉग बेस ई इक्वल होगा। क्लियर है? जहाँ पर बेस ई है वहाँ क्या लिख सकते हैं, 2.30। अच्छा, इसको रीच कर लेते हैं, लॉग बेस ई ए, लॉग बेस ई ए, अब देखो इसको इधर भेज देते हैं, इक्वल टू लॉग बेस ई ए नॉट माइनस ए टी। अब इसको करते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे लॉग बेस, देखो 2.303 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2.303 लॉग बेस 10, लॉग बेस ई को 10 में तो 2.303 आ गया और ई की जगह 10 आ गया, फिर यहाँ आ जाएगा 2.303 लॉग बेस ई ए नॉट माइनस ई। क्लियर है? अब ये लॉग 10 ए की वैल्यू मान लेंगे, देख यहाँ लिख लेंगे लॉग बेस 10 ए इक्वल टू 2.303, इधर डिवाइड में जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग बेस ई ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303, इस तरह आ जाए। ये हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड लॉ, ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रोपोजिशन नंबर 1 दे दे, इक्वेशन नंबर 1 दे देते। देखो लॉग ए क्या है, लॉग ए क्या है, किसी टाइम पर ये टी टाइम पर कंडीशन रेट की जो बड़ी है, ये क्या है, इनिशियल रेट की। क्लियर है? जो स्टार्टिंग है, और उससे किसी भी टाइम पर कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल इतनी कम होगी, अगर 0 है तो इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो अब अपन यहाँ पर इसको रेंज करके भी लिख सकते हैं। देखो ये हम ग्राफ भी पिक्चर आ सकते हैं। देखो एक ग्राफ बना सकते हैं यहाँ पर, ग्राफ बिटवीन लॉग बेस 10 एट टाइम। ठीक है, हम टाइम और इस कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचते हैं, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है टी टाइम पर और टाइम के बीच में, और हमें पता है 0 रिएक्शन के लिए कांस्टेंट आता है, ये वाला मैं पढ़ा था भाई, जैसे जैसे बीता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कोई चेंज नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। क्लियर है? चलो, तो यहाँ से ग्राफ बना सकते, इसको अपन इस तरह लिख सकते, फ्रॉम 1 बेस 10 ए इक्वल टू के टी अपॉन 33 प्लस लॉग बेस ए और कंपेयर y इक्वल, देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते, यहाँ पे टी,
y इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी, तो एक्स एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस बेस 10 हो जाएगा, स्लोप ये होगी, इंटरसेप्ट है कांस्टेंट है, इनिशियल टेंशन तो कांस्टेंट होती है, तो हम एक ग्राफ बना सकते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल, ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या लिया है लॉग बेस 10 ए, और यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया है यहाँ पर टाइम, तो कैसा है स्लोप है, तो इस तरीके का ग्राफ है। क्लियर है, ये जो एंगल ये हमारा tan थीटा जो क्या होगा माइनस अपॉन 2.30 डेल वाई अपॉन डेल एक्स। क्लियर है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया, और ये होगा लॉग बेस 10 आ गया यहाँ पर, बेस 10 ए नॉट, मतलब ये क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन का लॉग। अब देखो, अब अपन कर सकते लॉग बेस 10, हमने क्या किया ग्राफ खींचा लॉग ए के बीच में, और एक क्या तरह से रिएक्टेंट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में भी खींचा जा सकता है। ठीक है, उसके लिए इक्वेशन 1 को रीच करना, देखो कैसे, पहला जो ग्राफ यहाँ लिख सकते ग्राफ बिटवीन रिएक्टेंशन दिस बेस 10 एंड दूसरा जो ग्राफ होगा वो अपन खींच सकते हैं कि कंसंट्रेशन टाइम होगा, हमें तो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड ग्राफ हो जाएगा हमारा ग्राफ बिटवीन तो वो ग्राफ आएगा, स्लोप सेम रहना चाहिए जैसे फर्स्ट ऑर्डर में रहा था। ठीक है, अपन क्या करेंगे फ्रॉम 1 से इक्वेशन कर देंगे, जैसे भाई इसको अपन ले आएंगे इस स्टेप अपॉन 2.33 स्टेप को RHS को LHS में, ठीक है, एक और लिख सकते हैं लॉग बी, देखिए लॉग बी नहीं तरीका, ठीक है, तो ये लॉग बेस 10 ए वो हो जाएगा लॉग बेस ए, इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। अपन को एक फॉर्मूला पता है NS लॉग बी क्या लॉग अपॉन बी, क्लियर है, तो उससे अपन देंगे KT 2.303 इक्वल टू लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको ए नॉट अपॉन, ठीक है। अब देखो ये देखो लॉग नॉट माइनस लॉग ए क्या है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये टाइम कंसंट्रेशन, तो डिफरेंस क्या होगा सोचो था, इनिशियल कंसंट्रेशन का है एक फाइन कंसंट्रेशन का लॉग है, तो की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन 5 आ रहा है और फाइन कंसंट्रेशन का लॉग 3 आ रहा है, तो जो डिफरेंट वो क्या है आज थी 3 बच गई तो क्या बनी प्रोडक्ट बन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है डिफरेंस, ठीक है, तो ये होता है, ये जो डिफरेंस होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन मतलब प्रोटेंशन वर्सेस इसका वर्सेस ग्राफ बनाना है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए ले लेंगे k अपॉन 2.303 इनटू, तो सिंपल जाएगा y टू mx, तो इंटरसेप्ट होगी, तो ग्राफ कैसा प्रोडक्ट में तो इससे ग्राफ इसका ना विद इंटरसेप्ट, ठीक है, स्लोप होगा tan थीटा, ठीक है, और ये क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव स्लोप है तो कौन 2.303, वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ पर अपन क्या ले लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए ले, तो ये हो गया प्रोडक्ट वर्सेस का इंक्रीज होगी कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा इंक्रीज रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ कर लो। ये हो गए हमारे इंटीग्रेटेड इक्वेशंस और उनके ग्राफ टॉर्शन के लिए, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब अपन ले लेते हैं, अब लेते हैं हाफ लाइफ आफ्टर लाइफ टाइम, तो देखो बहुत सिंपल दो देख फाइन, देखो एक जो हमने देखी है सामने देता हूँ, ठीक है, पास इक्वेशन आई थी KT ऑन 2.303 इक्वल टू बेस ए नॉट माइनस लॉग बेस 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अपन कैसे लिख सकते लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, इनिशियल है इनिशियल कंसंट्रेशन और ये हमारा फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, ऊपर वाला इनिशियल है फाइनल है, बस नीचे लिख देता हूँ मेरा के अपॉन 2.303 तो आया था हमारा लॉग ए नॉट अपॉन ए, तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट इनिशियल है और ये हमारी फाइनल है टी टाइम पर, ठीक, तो देखो इस पर अगर टी निकाल के निकाले या भी सकते हैं इससे टी निकालना चाहे तो टी कैसे निकालेंगे, इसको अपन लिख देंगे 2.303 अपॉन ए लॉग बेस ए नॉट ए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन इंटीग्रेटेड, जिसे हम क्या बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन, अभी पर दो लिखी थी वो भी इंटीग्रेटेड, वही तो है रीअरेंज लिख दिया,
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हाफ टाइम क्या करते हैं? हाफ लाइफ टाइम क्या करते हैं? वो जिसमें कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% हो जाती है, तब क्या? देखो पहले बता चुका हूँ एट लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम पर क्या होता है? दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो टी हो तो टी हाफ होता है या टी 50% होता है नहीं होता, और हमारे पास फाइनल कंडीशन होती है ए, इनिशियल की क्या होती है? हाफ। यही है फाइनल कंसंट्रेशन ए क्या होती है? इनिशियल ए नॉट की हाफ होती है। ठीक है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, तो फ्रॉम हम क्या लिख सकते हैं? टी हाफ से रिप्लेस कर दें, इक्वल टू 2.30 अपॉन के आ जाएगा लॉग 10 8 अपॉन नोट ए की जगह क्या रखेंगे? नोट बाई 2 रखेंगे, ए नोट से कैंसिल, 2 बच, लॉग 2 क्या होता है? 0.30 10 2 लॉग 2 होता है हमेशा 0.301 जब बेस 10 हो। मैक्सिमम कैलकुलेशन में बेन ही यूज करते हैं, कभी कभी ई यूज कर लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला बता 2.3 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो यहाँ से हाफ नहीं, सी हाफ। ठीक है, कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा 2.303 लॉग 10 2। क्लियर है? लॉग 2 की वैल्यू हाफ 2.03 इंटू 301 या 301। क्लियर है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए हमारे पास 0.693 अपॉन के होता है हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अब देखो हाफ लाइफ टाइम कहीं भी कंसेंट ऑफ रिएक्टेंट का टर्म आ रहा है क्या? अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ लिखे तो वो कितना होता है? वो होता है हमारे पास 4/2, यही होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ टाइम आता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, उसके ऊपर डिपेंड होता है, मतलब कंसंट्रेशन बनता है, लेकिन ये कंडीशन का टर्म यानी फर्स्ट रिएक्शन हाफ टाइम आता है, वो कंडीशन ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, डिफरेंट। ठीक है, तो इस तरह से अपन हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हैं। नोट कर लो। देखो सही टाइम भी नहीं सकते। अब एक सोचिए कि जो क्वार्टर आता है वो क्वार्टर लाइफ टाइम की डेफिनेशन होगी, वो किस तरह से लिखेंगे? देखो हम टाइम बात करें, क्वार्टर लाइफ टाइम, क्वार्टर टाइम क्या हो? द टाइम विच रिएक्शन बाय वाइफ, मतलब वो कट का 1/4 हो क्वार्टर लाइफ। तो इसके लिए जो जरूरी है ना वो सुन लो, टी टू अपन लिख में 25, ठीक, वही 4 को 5। ठीक है, और पर जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल की कितनी होगी? 1/4, इनिशियल कितनी? वो 1/4 में रखने वाला। ठीक, अब यहाँ इतने में जाएगा हम लिखेंगे फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से हम सकते हैं, तो टी 20% इक्वल टू 2.303 अपॉन के, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग बेस 10 ए नोट क्या है? इनिशियल, ये तो जाएगी, और जो फाइनल कंडीशन कितनी है? इनिशियल की 4, इन कितनी है? 1/, ठीक, चलो ए नोट कैंसिल और लॉग 4 आ, तो हम इसे लिख सकते हैं 2.03 के लॉग लॉग 4 आएगा, लॉग 4 आएगा। चलो तो देखो लॉग 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा निकल के आता है। देखो तो हम लॉग बेस 4 इसको क्या लिखते हैं? लॉग बेस 2 की पावर 2 लॉग बेस 2, ये होता है लॉग, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये टी 25% टू 2.30 अब के, अब इसलिए 2 लॉग बेस 2 से मल्टीप्लाई जाए लॉग बेस 2, ये होता है 0.10, तो इसको 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010 इंटू 2, हम यहाँ क्या है 0.693 के इंटू T25। ठीक, तो हम लिख सकते हैं टी क्वार्टर लाइफ टाइम इक्वल क्या है? टी हाफ लाइफ टाइम इंटू 2, यानी कि देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज निकल के कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टाइम हाफ लाइफ होता है, मतलब रिएक्शन को 1/4 होने में जो लगता है, लेकिन वो ज्यादा, और रिंग को हाफ होने में जो टाइम लगता है, सेम कॉन्सेप्ट है कि इसको 1/4 में जो टाइम लगता है, ज्यादा लगता है, कितना ज्यादा लगता है?
हाफ होने में जो टाइम उसका रिएक्शन को हाफ होने में जो टाइम लगा डबल लगता है। सपोज करो एक फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, ऑप्शन दे देता हूँ मैं, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसके लिए लाइफ टाइम दे रखा है 11 मिनट 10 मिनट, यानी रिएक्शन को आधा होने में 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब रिएक्शन को फिर क्वार्टर लाइफ टाइम क्या होगा, ठीक है, 1/4 होने में कितने मिनट लगेंगे। तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा × 20 मिनट। ज़्यादा समय लगेगा, धीमी हो जाएगी रिएक्शन समय के साथ। नोट कर लो। अब अपने ग्राफ बना लेते हैं हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच, थर्ड ग्राफ, जो कि कांस्टेंट आना है अपन को पता है, क्योंकि जो टर्म है ना कंसंट्रेशन की वो आ ही नहीं रही इक्वेशन। तो थर्ड हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, ग्राफ बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है। तो एज वी नो हाफ लाइफ टाइम THLF HLT, जो हाफ लाइफ टाइम है अपन T हाफ भी लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू होता है 0.693/K। तो एक का टर्म यहाँ पर आ नहीं रहा, तो सिंपल ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट ग्राफ। यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे T हाफ, और यहाँ पर क्या लेंगे अपन, एक ही कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, लेकिन हाफ लाइफ टाइम वो का वो है। एक ही कंसंट्रेशन चाहे ज़्यादा करो चाहे कम करो, हाफ लाइफ टाइम पर कोई चेंज नहीं होने वाला, यानी वो कांस्टेंट है। तो इस तरीके का ग्राफ निकलेगा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। अब एक हमारे पास न्यूमेरिकल है, उसको ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में 50% कंप्लीट होने में 50 मिनट लगते हैं। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। A first order reaction complete first order reaction T हाफ उसके लिए दिया हुआ है, मतलब 50% कंप्लीट होने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 50 मिनट। 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम है, देन कैलकुलेट T 80%, समझिए 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो इसका सबसे सिंपल सा और सबसे इजी सा तरीका है, आपको 2 T बना लेने हैं। ठीक है, 2 इक्वेशंस बना लेनी है। तो सॉल्यूशन इसका सिंपल सा है हमारे पास। ठीक है, 4 T 80%, पहले T 80% के लिए इक्वेशन बना लेंगे, 4 T 50% के लिए इक्वेशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे T 80% इक्वल टू 2.303/K लॉग। यहाँ पर क्या लेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल हम ले लें, सो इनिशियल 100 ले लेंगे, और फाइनल क्या बचेगी, फाइनल हमारे पास देखो T 80% मतलब रिएक्शन 80% कंप्लीट हो गई है। अगर 80% कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 20। भाई फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बचेगी हमारे पास, 20। क्लियर है, 100 - 80 रह जाएगी ना। और ऐसी 40-50 पर कैसे बनाएंगे, T 50% इक्वल टू 2.303/K लॉग 100। अब 50% कंप्लीट हो गई तो 50 ही बचेगी। यहाँ रिएक्टेंट मान लो 100 मॉलिक्यूल्स लिए रिएक्टेंट के, तो यहाँ कितने बचेंगे 80% कंप्लीट होने के बाद, 20 मॉलिक्यूल बचेंगे। 80 तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, यहाँ 50 बच जाएंगे, 50 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं T 80% इक्वल टू 2.303 अपॉन के ये लॉग 5, और यहाँ से आ जाएगा 50% इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2। बेस 10 चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे T 80% अपॉन T 50% इक्वल टू, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारे पास इक्वेशन 1 में है log 5 अपॉन log 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो T 80% हमें निकालना है, तो ये रह जाएगा log 5 अपॉन log 2 इंटू T 50%, ठीक है। आगे सॉल्व तो 50% होने में जो कितना, जो log की वैल्यू 0.699 होती है, वैल्यू 0.3010 है, और T% दिया हुआ कितने में 5 मिनट सॉल्व करेंगे हम, तो पास जो आंसर आएगा वो आएगा 116 मिनट आंसर। आप कर सकते हैं, इस व्हीकल्स अपन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल। कंपैरिजन भी करते, एक क्वेश्चन आप करके देखना, बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा। कंपेयर T 50% एंड T 75% फॉर जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको कंपेयर करना है कि T 50% और T 75% मतलब रिलेशनशिप निकालना है, अब कोरिलेट करना है आपको इन दोनों, कोरिलेट मतलब पहले 50-50 की इक्वेशन बना लेना, 75 की बना लेना, और दोनों को कोरिलेट कर देना एक दूसरे से। जैसे मैंने T50 और T25 को कोरिलेट किया, आपको 7 फिर बताना, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, जितनी भी रेडियो एक्टिव केमिकल रिएक्शंस हैं वो सब इसमें आएंगी, वो सब फर्स्ट ऑर्डर की होती है। क्या आ सकता है पेपर में कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होती हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आपको लिखना फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन। सेकंड, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ये अच्छा एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। देखो किस तरह से होता है, NH4NO2 N2 + 2H2 हीट करेंगे, तो ये हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा K NO2 की 1। फिर मेंटली लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, कौन सा ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो इस तरह से आज मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस को कंप्लीट किया है, ग्राफ्स कंप्लीट कर दिए तीनों टाइप के, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम, क्वार्टर लाइफ टाइम, ये वाला कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल्स कौन कौन से हमारे मेन वो बता दिए, काइनेटिक्स बता दी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ बता दिया, डेफिनेशन बता दी। क्लियर है, जीरो ऑर्डर से जहाँ कंपैरिजन हो सकता है वो कंपैरिजन भी अपन ने कर लिया। क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे बाकी के ऑर्डर्स।